चलिए, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक्चुअली एक ही और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ग्राफी विधि से, फिर ये बाकी जो दो लिखा है मैंने ये प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो मैंने पहले ही हल कर दिया था, पहले ही सुबह वीडियो डाल चुका हूँ मैं ग्राफी विधि पर। अब दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इस बार दूसरे तरह का क्वेश्चन लिया। अब मैं इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करता हूँ। अगर आपको किसी और क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख कर दीजिएगा। चलिए, तो हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आप इसको इक्वेशन 2 लिख दो। आपकी मर्जी, अगर इसी को 1 2 मान लेते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर यदि आपको नहीं मानना तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो -6 है आप उसको पहले उस साइड लेकर जाओ, या का चिन्ह देके, तो ये c वाला पार्ट इधर लेकर आ जाओ, ये भी इधर लेकर आ जाओ, तब 1 2 मान सकते हो। लेकिन इनसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, बनाते हैं, देखते हैं। अब हम क्या लिखते थे सबसे पहले, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे। उससे हम कुछ अंदाजा लगाएंगे कि x के और y के कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, कौन से वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये -6 उधर जाके +6 हो जाना। पहले मैं इसको इधर लेकर आया। अब इस साइड मेरे पास दो चीजें बची, एक 2x और एक y। आप देखो तो x वाले पार्ट को भी उधर लेके जा सकते हैं, y वाले पार्ट को भी उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम y वाले पार्ट को लेकर चले गए तो ये तो अकेला है, मतलब इसके साथ ना कुछ गुना में है ना कुछ भाग में, लेकिन इसके साथ कुछ गुना में। अगर आप इसको इधर रख लेते हो तो बाद में ये जो 2 इंटू में उधर ले जा करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये y हमको क्लियर साफ दिख रहा है तो y इधर रख लेते हैं, और ये इधर है +2x, इसको उधर लेकर चलेगा तो ये हो गया -2x। इससे y का एक्यूरेट वैल्यू हमको पता चलेगा कि अंदाजा से इस समीकरण के लिए क्या क्या संभव है। तो देखते हैं, मतलब y का वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एक चार्ट हमने बना लिया, एक में x एक में y लिख दिया। आप चाहो तो 2 वैल्यू निकाल करके भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, 4 निकाल लेते हो तो और अच्छी बात है। ऐसे आप समीकरण को सॉल्व ग्राफी विधि से सिर्फ 2 हल निकाल कर काम चला सकते हो। तो चलिए, जैसे यहाँ पर x है, तो अगर यदि x का वैल्यू 1 रखेंगे इस जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 6 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह 1, तो 2 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 4। अगर यदि यहाँ पर हम 2 लिखें तो 2 2 जगह 4 हो जाएगा। x के जगह 2 लिखें तो y के जगह भी 2 आए। अगर यदि x के जगह 3 लिखा रह जाए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर यदि हम 4 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 6 में अगर 8 जाएगा तो ये -2 बच जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लिए। ये तो हुआ समीकरण 1 का काम। अब चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब चलते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या कहता है, मेरे पास क्या है, यहाँ पर है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4। अब चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, या चाहो तो आप देखोगे तो ये तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है 2, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा y, और यहाँ बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इंटू में उधर जाके क्या हो जाना, डिवाइड। तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें या फिर 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 0 ही आता है। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ देखो, ये y वाला पोर्शन जो है ये माइनस में है और वो इस साइड है। इसको अगर उस साइड लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और इधर ये रहने देते हैं 2x माइनस 2। अब ये y इधर रहे चाहे उधर रहे, बात बराबर है। आप चाहते हो तो x को भी इधर रख सकते हैं, तो क्या होता, -2 उधर जाके +2,
माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई। लेकिन क्या होता अगर यदि हम एक्स को इधर रख लेते तो 2x बराबर क्या होता -2 उधर जाके +2, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई। लेकिन ये दो जो मल्टीप्लाई में उधर उसको ले जाकर इधर ऐसे डिवाइड करना पड़ता, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता, मतलब हल निकालने में हमें दिक्कतें आती। हमने जो इससे आसानी होगी हम वो काम करेंगे। अब मेरे पास x और y सेपरेट हो चुका है। अब हम वैल्यू लिखेंगे, एक में x एक में y। तो यहाँ पर x है अकेला है y, तो y को नहीं, जो इधर है उसको देखते हैं x। तो यहाँ पर मेरे पास है 2x - 2, तो x के जगह अगर हम 1 रख दें तो 2 1 जा 2 में 2 चला गया, क्या हुआ 0। ठीक है, अगर हम 2 रख दें x के जगह पर तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो 2 3 जा 6, 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अगर यदि हम यहाँ पे 4 रख दें तो 2 4 जा 8 और 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा। इस तरह से मेरे पास चार्ट आ गया, ये वाला भी और ये वाला भी। अब आप क्या करोगे, ग्राफ खींचोगे, एक्स वाई लोगे, बराबर दूरी लेकर के लाइंस खींचोगे। तो यहाँ से क्या हम आंसर ये दोनों चार्ट देख करके बता सकते हैं क्या? तो अब देखोगे इस चार्ट में यहाँ पर एक वैल्यू है जिसमें x का वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है। यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है। इट मीन्स कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में मिल जाता है। मतलब क्वेश्चन का आंसर x = 2 और y = 2 होगा। ठीक है, आप चाहो तो ग्राफ बनाकर चेक भी कर सकते हो। तो अब ग्राफ बनाने आता है आपको, चलिए हम बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 4, इसमें है मैक्सिमम वैल्यू 4, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6। तो x का 4 में चल जाएगा, y का 6 तक लेके जाना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब माइनस में है क्या, माइनस में हाँ y है माइनस में 2, तो दे दिया ऐसे करके। ये x अक्ष, ये x डैश, -1 दे देंगे, -1 -2, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। ठीक है, और इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं x है 1 y है 4, x है 1 y है 4, ये रहा यहाँ x2 y2, ये भी रहा 2, ये भी रहा 2, ऐसे करके x3 y0, फिर ऐसे करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो हम लिए हैं ये सारा डिस्टेंस इक्वल नहीं है। x = 4 y - 2, ये 4 है ये -2, इस रेंज। तो अब क्या करोगे, जब खींचोगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब कहोगे यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो अब ग्राफ पेपर पर बनाना, सारे के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है, तो एक जरा भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल सब सेम आ जाएगा। अब इसका देखता, अब ये कौन कौन सा पॉइंट था वो आप लिख दो। ये 3,0 था, ये 2,2 था, ये 2, ये क्या था 1, ये था 1,4 था, और ये क्या था, ये था 4 और -2 था। ठीक है, पहले x लिखते और फिर y लिखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। x का वैल्यू 1 0 1 और y कहीं y 0, तो यही हो गया, ये दे दिया हमने, इधर लिख लेते हैं 1 और 0। फिर 2, तो इससे यही वाला पॉइंट अब वापस से इस पर लिख दो, ये 2,2। फिर 3 4, ये 3 था और ये 4 यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, ये रहा 3,4 और 4,6, ये 4 और ये रहा 6 यहाँ पे। ठीक है, 4,6। तो अब जब मिलाओगे तो वापस एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मैं यहाँ खींच दूँ इस तरीके से, वापस से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इस जगह पर, कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस जगह पर। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 2,2। इट मीन्स x = 2 और y = 2। तो इस तरह से x का वैल्यू 2,
y का वैल्यू 2। तो इस तरह से आप ग्राफीय विधि को हल कर सकते हो। कोशिश ये करना है क्या, चार्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे वैल्यू को निकालें जिसको हम आसानी से प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो ये था ग्राफीय विधि। चलिए, अब ग्राफीय विधि से अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ही बता देना किताब लिख के, या फिर क्वेश्चन ही लिख देना। अब हम ग्राफीय विधि को बंद करके दूसरा मेथड का चर्चा करते हैं। दूसरा मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब समझोगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, ग्राफीय विधि तो हमने देख लिया, अब हम पढ़ने वाले प्रतिस्थापन विधि। तो नाम में है प्रतिस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है क्या कि किसी एक के बदले किसी और को रखना, स्थापित करना। मतलब किसी एक के बदले हम किसी दूसरे को उसके स्थान पर काम चलाएंगे। जैसे आपके पास अगर कोई 100 रुपये मांगे तो जरूरी नहीं कि आप 100 रुपये का नोट दो, आप 50 के भी दो नोट दे सकते हो, कॉइन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो क्या है ना, हम 100 के नोट के बदले कुछ और दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो चर है, एक x और एक y है, तो हम क्या करेंगे, x के बदले y के टर्म में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, या फिर y के बदले x के टर्म में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि प्रतिस्थापन विधि में हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप आंसर बनाने के लिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन हमने लिख के रखा है। तो सबसे पहले आप आंसर बनाने के लिए ऊपर में लिखोगे दिया गया समीकरण युग्म। ठीक है, दिया गया समीकरण युग्म, ये दिया हुआ तो आप इसको नंबर 1 और सेकेंड वाले को नंबर 2 मान लो। ठीक, अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर करते थे समीकरण 1 से, सेम काम यहाँ पर भी करना है समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ था। हम कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पे y का वैल्यू निकाला था, सेम वहाँ पे भी y का या फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये प्लस वाई धरा के आ गया माइनस वाई। आप इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, अब मेरे पास x का वैल्यू है, क्या है, 14 माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यदि हमको नेक्स्ट टाइम कहीं भी x दिखेगा तो x के बदले हम उसको 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो x को प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, 14 माइनस वाई से। तो ये होगा प्रतिस्थापन विधि। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये x का वैल्यू हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करो। अब अगर यदि कहीं पर आपको समीकरण 1 से ज्यादा आसान समीकरण 2 दिखता है तो आप समीकरण 2 से निकाल लो। ठीक है, लेकिन जब समीकरण 2 से निकालोगे तो जो भी निकालोगे वैल्यू ऑफ x का, तो उसको पुट करना है समीकरण 1 में। अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखिए, और 1 से निकालते हैं तो 2 में रखिए। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू रखते हो तो x को हटाना होगा, और y का वैल्यू आप निकालते हो तो y हटाएंगे, जैसे हम अभी x का वैल्यू निकाले। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्लियर बात। क्या बोला मैंने कि अगर आप 1 से निकालते हो तो 2 में रखो, और अगर आप 2 से निकालते हो तो 1 में रखना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 2 नंबर क्या था मेरे पास, था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x के जगह पर x को प्रतिस्थापित करेंगे, हटाएंगे इसको हम, तो x के बदले x नहीं लिख करके उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। आप नहीं काट देना, मैंने ऐसे ही काट दिया। ठीक है, मैं भी वापस लिख देता हूँ। तो x के बदले अब हमने प्रतिस्थापित कर दिया उसको 14 माइनस वाई से। तो ये जो हटाने की प्रक्रिया, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब ये तो हो गया, अब वापस से माइनस वाई है और 4 है। ठीक है, मैं इस ग्राफ को भेज देता हूँ। अब यहाँ बना लेते हैं, ये क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर लेंगे बाद। ठीक है, तो अब देखोगे ये 14 जो है वो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और इधर माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया माइनस 10, माइनस माइनस खत्म, 2 से इसको काट दिया, 5 बार में, तो y का वैल्यू आया 5। इसको अब मान लो इक्वेशन 4, आप घेर नहीं देना, मेरे पास y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जब आ जाए तो आप उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। अगर यदि आप यहाँ y का निकाले तो वहां पर x का आएगा, तो उस टाइम x का इसमें रख देंगे।
तो 4 नंबर का वैल्यू 3 नंबर में रखना है। अब लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में क्या था, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था, तो 14 लिखा और माइनस वाई के बदले 5 लिख दिया। तो 14 में 5 क्या क्या बचा, 9। लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो फाइनल आंसर मेरा ये हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या, सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपके पास 2 समीकरण होंगे दिए हुए, एक को 1 नंबर, दूसरे को 2 मान लिए। उसके बाद आपको करना क्या, आप दोनों समीकरण को पहले देखो कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, जिसमें आपको बट्टा में कुछ ना लाना पड़े, ठीक है। और अगर यदि दोनों ही वैसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लाओ। अब सबसे आसान समीकरण चुनो जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो जैसे मुझे 1 नंबर दिखा तो मैंने सॉल्व किया और x का वैल्यू लेकर आया 14 माइनस वाई, इसको मान लिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू चूंकि हम 1 नंबर से निकाले तो 2 में रखेंगे, और अगर यदि ये 2 से निकालते तो 1 में रखते, ठीक है। जब रख देंगे उसके बाद हमको एक चर का वैल्यू आ जाएगा, चाहे x का या फिर y का। जैसे हम यहाँ x निकाल लेते तो वहाँ y का वैल्यू आया, अगर यहाँ y निकालोगे तो वहाँ x का वैल्यू आएगा। तो x का वापस इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले समीकरण 1 से ये निकालना, वापस से समीकरण 2 में रखना, वैल्यू आएगा जो उसको समीकरण 3 में रखना, और लास्ट में फाइनल आंसर आपके सामने होगा। अब एक और क्वेश्चन था मेरे सामने, मैं थोड़ा सा जगह मैं उसी में बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया समीकरण लिखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेकर बनाते हैं, देखते हैं दिया गया समीकरण लिखो क्या दिया हुआ था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और एक और क्वेश्चन है मेरे पास s बाई 3 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एक्चुअली में प्लस था यहाँ पे तो प्लस दिया। अब देखो ये क्लियर व्यू एकदम साफ दिख रहा है, कोई झंझट नहीं है इसमें, तो आप इसको नंबर 1 मान लो। लेकिन ये समीकरण जो है ये अभी भिन्न में है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 से 2 टाइम्स तो 2 इंटू एस 2s प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 3 इंटू टी 3t और इज इक्वल टू 6। अब क्या बचा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 नीचे है, डिवाइड में उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 6 36। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 कितना होगा 36, तो 36 कर दिया। अब देखो आपके पास 2 समीकरण है, एक है s माइनस टी बराबर 3, एक है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब अगर यदि आप समीकरण 2 से निकालोगे तो देखो अगर 3t को उधर भेज दिया माइनस में होगा, अब ये 2 गुना उधर जाके भागा में आ जाएगा, तो बाद में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि इसको हम लिख करें माइनस टी, उधर जाके क्या हो जाना है प्लस टी, सिंपल। तो हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, s माइनस टी बराबर 3, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 माइनस टी, उधर जाके प्लस टी हो गया। इसको आपको समीकरण 3 मानना है। अब s का वैल्यू 1 से निकाले तो 2 में रखो, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं, क्या है मेरे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो 2 इंटू s के जगह वैल्यू रखेंगे 3 प्लस टी प्लस ये 3t रहा बराबर 36, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t, ठीक है। आप इसको सिर्फ 2 को 3 से नहीं, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो ये दोनों से गुना करना है, ठीक है। कैसे करते थे, तो जैसे मान लो a और या बीच में अंदर में ऐसे b प्लस सी है, तो a को एक बार b से भी मल्टीप्लाई करते हैं, a को एक बार c से भी करते हैं, तो ये होता था a गुना b प्लस a गुना c, है ना। इस तरह का गुना हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ ये हुआ प्लस 3t बराबर 36, ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 और ये दोनों मिलकर हो गया 5t। तो 36 में 6 चला गया, क्या बचा 30, और 5 से जब इसको काट देंगे कितने बार में 6 बार में, तो t का मान आ गया मेरे पास 6। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन 4, ठीक है।
तो अब क्या करते थे, जब टी का वैल्यू आ जाता था तो नंबर 3 में रख देते थे। मेरे पास अभी नंबर 3 क्या है, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, कहाँ रखते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं तत्काल। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेरे पास टी का वैल्यू आया तो लिख लेते हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या था, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान आया 6, तो ये हो गया 9। लास्ट में लिख देंगे, अतः एस इज इक्वल टू 9 और टी इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आप किसी एक समीकरण से किसी एक चर का वैल्यू निकालो दूसरे चर के रूप में। जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला किस रूप में, y के रूप में, कि x का मान अगर 14 में y घटाएंगे तो प्राप्त होगा। जब आ जाए तब उसका वैल्यू अब दूसरे समीकरण में रखो, तो उससे आपको चर का जो फिक्स्ड वैल्यू रहेगा वो पता चल जाएगा इक्वेशन 4 के रूप में। अब वापस से उसको नंबर 3 में रख के दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। आपको दूसरे क्वेश्चंस में अगर समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इस तरह की किसी भी चीज़ों में आपको डाउट होता है तो तुरंत बिना हिचक के, बिना किसी दिक्कत के आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है।